चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं? इसमें अभी हम लिबरलाइजेशन कर चुके हैं, तो इनको एलपीजी पॉलिसीज भी बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन वाज मोर ऑफ डीरेगुलेशन, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, गिविंग पावर टू द प्राइवेट सेक्टर। उसमें मतलब रिड्यूसिंग कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, लाइसेंसिंग को कम करना, लिबरलाइजेशन, लिबरल हो जाना। नाउ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप ही ट्रांसफर करी जा रही है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector, transferring the ownership from the government sector to the private sector। कह रहे गवर्नमेंट सेक्टर एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पा रहा, लॉसेस इनकर होते जा रहे हैं। give the ownership, give the control, give the management to the private sector। पहले क्या था? लीडिंग रोल was given to the public sector, अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट। Privatization implies greater role of the private sector in economic activities of the country. Over the years, Indian government has diluted its stake in several public enterprises, including IPCL, IBP, Maruti Udyog, etc. So privatization implies greater role of the private sector. Important है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। कह रहे दो तरीकों से प्राइवेटाइजेशन करी जा सकती है। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। पूरी की पूरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को सेल ऑफ करो, कौन टेक ओवर कर रहा है? पूरी की पूरी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर अब ऑपरेट करेगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मैनेज करेंगे, पूरी की पूरी कंपनी ही सेल ऑफ कर दी। एक होता है हमने उसका कुछ स्टेक 5%, 10%, 15% सेल किया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा था डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट्स के अंडर आता है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ रेजिंग मनी। गवर्नमेंट यूजेस डिसइन्वेस्टमेंट एज अ सोर्स टू रेज मनी टू रन द इकोनॉमी। इस साल बहुत डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। 2021 में BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट ईयर एयर इंडिया प्लान्ड है डिसइन्वेस्टमेंट। शॉर्टेज है फंड्स की, डेफिसिट बहुत ज्यादा है, कहीं से तो मीट करना ही पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन के दो तरीके, एक पूरी की पूरी कंपनी ही सेल ऑफ कर देना प्राइवेट सेक्टर को, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ PSUs to the public. This process is known as disinvestment. This process is known as disinvestment. The purpose of privatization was mainly to improve financial discipline. It was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. Financial discipline लाना मतलब कि अगर कोई कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी लॉसेस इनकर करेगी, एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं करेगी, तो हम उसको सेल ऑफ कर देंगे। तो उस घर में फिर जो काम कर रहे हैं वो ढंग से काम करेंगे। इट विल ब्रिंग इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन दैट यूज द रिसोर्सेज वाइजली। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, दे आर नॉट ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, बट इनएफिशिएंसीज तो नहीं होनी चाहिए। इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज will help in improving performance of the PSUs. प्राइवेट कैपिटल आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, तो वो प्रोडक्टिविटी काफी हाई हो जाएगी, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, डिलेज नहीं होंगे डिसीजन मेकिंग में। कह रहे प्राइवेटाइजेशन करना अच्छी बात कि बुरी बात? तो मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस to the entrepreneurs in the private sector। तो चलो आप बताओ, आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात कि बुरी बात? राघव, गवर्नमेंट अपने कंपनीज को सेल ऑफ करी जा रही है प्राइवेट सेक्टर को, अच्छी बात कि बुरी बात?
सर अच्छी बात। क्या अच्छा है इसमें? सर प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज बढ़ेंगी उससे। पब्लिक सेक्टर की कम हो जाएंगी। जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट बना रही थी, अगर वो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करेगा। तो गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडाइज रेट्स पे सस्ते में वो देवर एबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव के लिए ऑपरेट करेगा। तो अच्छी बात की बुरी बात? सर बुरी बात। तो लेकिन गवर्नमेंट इनएफिशिएंटली काम कर रही थी, उनके लॉसेस इनकर होते जा रहे थे। लॉसेस इनकर होते रहेंगे तो गवर्नमेंट का बजट ही तो हिलेगा। तो जो पैसे वो कहीं और डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते थे, वो इन कंपनीज को लॉसेस मीट करने के लिए खर्च होंगे। तो प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात की बुरी बात? सर समझ नहीं आ रहा। तभी तभी तो देर आर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, देर आर पॉइंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। तो दोनों पहलू हैं। रमा, आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात की बुरी बात? सर अच्छी बात। रीजन? सर जैसा आपने बोला कि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइक एक कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो बाकी और कंपनीज एस्टेब्लिश हो जाए उनके कंपटीशन में, और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। Very एंड good. प्लस It will गवर्नमेंट attract more people to operate in the industry. It will increase the GDP of the nation. यस सर। Good. Saish, सर अच्छी privatization बात, अच्छी बात सर। अच्छी बात। कोई और पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप? सर वही कि जो बैलेंस वो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स थोड़े कम हो जाएंगे सर, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही हिली हुई थी तो वो अच्छा होगा गवर्नमेंट के लिए। ओके। फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट का कम हो जाएगा, वो Yes, कहीं sir. और डाइवर्ट कर सकते हैं ग्रोथ पे। ओके। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी प्राइवेटाइजेशन की वजह से? सर बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट। शशि, कैसे बढ़ेगी? सर बिकॉज अगर हम जितने भी प्राइवेटाइजेशन करें तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, जैसे कि कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ेंगी। बट प्राइवेट कंपनीज दे आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जहां गवर्नमेंट कंपनी में जनरली किसी काम के लिए 10 लोग होंगे, प्राइवेट कंपनी में चाहेगी कि वो काम मैं 5 लोगों से करवाऊं। यस और नो? यस सर। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर उसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो वो कम लोगों से ही काम कराना चाहेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड होने की वजह से मोर इंडस्ट्रीज, मोर बिजनेसेस विल बी सेटअप, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बढ़ भी सकते हैं। अगर आपका ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा एम्प्लॉइज भी तो चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी तो हायर होंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कैपिटल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो कैपिटल एक्सटेंसिव टेक्निक्स हो सकती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हो सकती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम हो सकती है। बट कह रहे कि अगर ओवरऑल ग्रोथ होगा नेशन का तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही होगी। पॉइंट इज there are points in favor of privatization and against। तो इसलिए आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स समझ आने चाहिए। इतना सिंपल नहीं है कि नहीं नहीं अच्छी बात है, नो। बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो हमें दोनों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या बुरे पॉइंट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन: नंबर 1, रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट। Public sector enterprises were putting a large burden on public exchequer due to huge losses and growing subsidy payments. Privatization reduces the financial burden of the government. Discuss करा हमने। Competitive environment create करेगा। Important point है कि गवर्नमेंट inefficiently operate कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो competition बढ़ेगा, जिसमें कंज्यूमर्स का फायदा बहुत होता है कि प्राइवेट कंपेटिटर्स, अगर प्राइवेट सेक्टर आपस में compete करेंगे तो they will try to make the quality goods available at subsidized affordable rates.
Privatization abolishes the monopoly position of the public sector enterprises and helps in improving the competitive strength and efficiency of these enterprises. तो competitive environment create होता है, better managerial efficiency. Privatization is supported as a means of improving managerial efficiency as the management is not subject to unwanted political pressure and interference. Quick decision making. Government companies में delays होते हैं, political pressure बहुत ज्यादा होता है, हायरार्की मेंटेन करनी होती है, लेवल्स होते हैं, यहाँ फाइल जाएगी, वहां से अप्रूवल आना है, यहाँ से अप्रूवल आना है. प्राइवेट सेक्टर में क्विक डिसीजन मेकिंग. द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन विल बी हेल्पफुल इन इम्पार्टिंग greater flexibility in decision making process as management would be free from any government intervention. It promotes consumers sovereignty. Consumer is considered as the king. Private sector. Survival of the private enterprises depends on satisfaction of the consumers. Privatization will lead to caring of the consumers because of the need for creating and sustaining market. Hence, the quality of service will improve. So, consumer is the king. Competitiveness की वजह से producers they have to compete with other producers. They will try to make the best quality products available to the consumer. Satisfaction रहेगी तभी वो retain कर पाएंगे consumers को, वरना वो भाग जाएंगे. Profit oriented decisions. Private sector works with profit oriented approach. It infuses the commercial spirit in the functioning of the enterprises and leads to an improvement in efficiency and performance of the enterprises. They are operating for profit maximization, तो decision उस हिसाब से लेंगे. Increase in investment and employment opportunities. Privatization opens up areas which were earlier reserved for the public sector, like insurance sector. It was earlier reserved for the public sector. Government companies ही insurance issue कर सकती हैं policies. अब नहीं. अब तो foreign sector में भी मतलब foreign investments भी attract कर रहे हैं वो. पहले foreign investment सिर्फ 51% तक allowed थी. अब 74% तक allowed है insurance में foreign investment. बहुत बड़ी बात है, but allow कर दिया है. तो पहले न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम गवर्नमेंट कंपनीज सिर्फ ऑपरेट कर रही थी सेक्टर में, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी बोला कि तुम भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी सेटअप कर सकते हो. आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर भी आया. It increases the investment by the private sector, which leads to creation of greater employment and income earning opportunities in the company. So these were the arguments in favor of privatization. Against क्या है? Social welfare neglected. So if private sector is operating, they are operating for profit motive. They are not operating for welfare of the society. The foremost argument against privatization policy is that private sector enterprises operate mainly with the objective of profit maximization. Thus, this system does not guarantee social welfare of the poor people. It does not guarantee social welfare. Lopsided economic development. Lopsided, uneven. Disparities बढ़ सकती हैं. कह रहे growth तो हो रहा है, but disparities बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव कभी ये नहीं था कि नेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट पे वो फोकस करे. नो, प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर रिस्की. वो उन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे जो रिस्की हैं, जहां हेवी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, जहां लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड हो. गेस्टेशन पीरियड होता है द टाइम गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स. तो गेस्टेशन पीरियड हाई हेवी इंडस्ट्रीज में होता है. शशि, आप दूसरे आईडी से लॉगिन कर रहे हो? शशि का तो ऑडियो कनेक्टेड नहीं है. चलो शशि पिल्लाई और कहां से आएगी? तो लॉपसाइडेड प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं जहां बड़ी बड़ी कोई मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसमें हम घुसेंगे ही नहीं. तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट को ही अंडरटेक करने पड़ते हैं या फिर वो निग्लेक्ट हो जाते हैं. इट में एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ basic and heavy industries
and infrastructure of the country. Concentration of economic power. Rich becomes richer, poor becomes poorer. तो concentration of economic power, Reliance खाए जा रहा है सब कुछ, अंबानी एंड अदानी, एंड में दो ही लोग रह जाएंगे जिनके पास सब कुछ होगा मेजरली। कॉन्सेंट, बड़े बड़े बिग बिग बिजनेस हाउसेस बन जाते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर पे आप कोई लिमिटेशन नहीं डालेंगे तो concentration of privatization can also result in substitution of a public monopoly to a private monopoly, which may lead to monopolistic exploitation by efficient private owners. Rise in the level of unemployment. Rise in the level of unemployment. यहाँ पे क्या था एडवांटेजेस में? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर प्राइवेटाइजेशन देयर इज ऑलवेज अ फेयर ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट, निकाल देंगे अगर ढंग से काम नहीं किया तो। प्राइवेटाइजेशन इन मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज लेड टू वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, एमटीएनएल और गवर्नमेंट कंपनीज की जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, तो उन्होंने देखा कि जो जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज थे गवर्नमेंट कंपनीज में निकाल नहीं सकते आप, बट प्राइवेट कंपनी कह रहा भाई साहब सुनो हम निकाल देंगे आपको, तो या तो खुशी खुशी खुद निकल लो या हम निकाल देंगे। तो खुशी खुशी खुद निकल लो मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकाली थी कि आपने अगर अभी रिटायरमेंट लेनी है तो ले लो, आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगी। तो प्यार से बाय बाय बोला गया था। इन दिस वे दिस पॉलिसी may lead to a greater incidence of unemployment and poverty in the country में। तो फायदे भी थे प्राइवेटाइजेशन के, काफी नुकसान भी थे। तो मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का लास्ट पार्ट, गवर्नमेंट ने कुछ अपनी ही कंपनीज की, गवर्नमेंट कंपनीज की ही, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ही एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए क्या किया था? स्पेशल स्टेटस ग्रांट करना शुरू कर दिया था। कैटेगराइजेशन, जैसे स्कूल में करते हैं ना, ये स्कॉलर हैं, तो वो क्या होता है, दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट। तो ऐसे ही कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट पीएसयू सिर्फ उनकी बात हो रही है, उनको स्पेशल स्टेटस देने लग गए कि ये महारत्ना की कैटेगरी में आएगा, नवरत्ना की कैटेगरी में आएगा, मिनी रत्ना की कैटेगरी में आएगा, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसीज। उससे होता क्या था कि अगर कोई महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना के स्टेटस उसको मिल गया तो फिर गवर्नमेंट आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर, उनको लग रहा है कि हाँ आप ठीक से काम कर रहे हो, आपके डिसीजन मेकिंग में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी कि पेरेंट्स कहते हैं देख बेटा जब तक तू अच्छे नंबर ला रहा है तो मतलब तो ठीक से सब कुछ कर रहा है, तो हम तेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नहीं ला रहा तो ये स्टेटस तुझे नहीं मिल पाएगा कि तू अपनी डिसीजंस खुद ले पाए। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हुई कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको देगा, तो उससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, डिसीजन मेकिंग में मैनेजरियल इंडिपेंडेंस होगी, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होगी कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सके। बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस लेवल पे हैं कि क्या आप अपनी डिसीजंस खुद ले पाए। The government also made attempts to improve the efficiency of the public sector undertakings by giving them autonomy. Autonomy मतलब independence in taking managerial decisions. For instance, some PSUs have been granted special status as Navratnas, Mini Ratnas, even Maharatnas, in order to infuse professionalism and enable the PSUs to compete more effectively in the liberalized global environment. Government started granting Navratna status to PSUs. They were given greater managerial and operational autonomy in taking various decisions to run company efficiently and to increase their profits. The granting of Navratna status resulted in better performance of these companies. Apart from this, other profit-making enterprises were granted greater operational
financial and managerial autonomy, and they were referred to as mini Ratnas. As on 1st January 2020, कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए. 10 महारत्नास हैं, एक टोटल 10 है महारत्नास. एग्जाम्पल कुछ: IOL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड. नवरत्नास 14 है. एग्जाम्पल: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. BEL अलग है, BHEL अलग कंपनी है, वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. जो मैं बोल रहा था ना, एग्जाम्पल दिया था, डिसइन्वेस्टमेंट उनकी सेल की भी हुई है, उसकी भी हुई है. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. मिनी रत्नास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन, एटसेट्रा. महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, टू ग्रांट देम ऑटोनॉमी. कौन सी ऑटोनॉमी? मैनेजरियल, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस. तो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? डिफाइन प्राइवेटाइजेशन, एक्सप्लेन 2 ways in which privatization can be done. तो एक होता है कि पूरी की पूरी मैनेजमेंट ही प्राइवेट सेक्टर को दे दो, एक होता है पार्ट ऑफ द शेयर सेल ऑफ करो. What was the purpose behind privatization? To improve the efficiency. ऐसे ही कुछ था. हाँ, the purpose of privatization was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. Important है ये सारे questions. Give 4 points in favor of privatization, 4 points against privatization. Apart from privatization, what steps were taken by the government to increase the efficiency of PSUs? So granting them special status of Navratnas, Maharatnas, Mini Ratnas, giving them financial, managerial and operational autonomy. So give a few examples of Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas. Important है, examples हमें पता होने चाहिए. पहले इतना रीड करेंगे.